स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा में। और हम बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जिन पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। पीएसयू बैंकिंग ये एक सेगमेंट है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज दोपहर में मूडीज ने पीएनबी का एक डाउनग्रेड किया। सरकारी बैंकों को लेकर उनकी कुछ टिप्पणियां सामने आई, लेकिन ये स्टॉक आपको दिन के हाईस पे बंद होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट पीएसयू बैंक इंडेक्स डायरेक्टर साहब दिखाएगा स्क्रीन पे, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दिन के हाई पे बंद हुआ है। तो इन तमाम रिपोर्ट्स का, डाउनग्रेड्स का जो इमीडिएट इंपैक्ट आता है, वो ऐसे भी अगर सॉवरेन रेटिंग पे कोई फर्क पड़े तो सबसे पहला रिएक्शन बैंकिंग और वहां भी पीएसयू बैंक दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। खास तौर पे ये कहा गया कि फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ को लेकर उन्हें डर है, फिर भी यहां पर आप प्रेशर नहीं देख रहे हैं। तो ये एक साफ आपको क्या बता रहा है, रिपोर्ट अपनी जगह सही है, लेकिन बाजार ने ये सब कुछ पचा लिया है। इन खबरों का असर नहीं हो रहा, क्योंकि बाजार को तो पहले से पता था ये रिपोर्ट 3 महीने पहले आनी चाहिए थी। ट्रेडर्स फिलहाल ये सोच रहे हैं। शैल जी, एक स्टॉक पर नजर डालें और आपकी भी राय लेना चाहूंगा मैं। एसबीआई कार्ड देखिए 500 के आसपास, हम जब भी दिखता था हम लगातार कहते थे कि इसको खरीदना चाहिए। 5 दिनों की इस तेजी में ये स्टॉक 500 से 496 से बल्कि चलते हुए आज आ गया 570 573 के हाईस पे। एसबीआई कार्ड पे लगातार हमारी राय यही थी कि देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट मोरेटोरियम वगैरह में इंप्रूवमेंट होगा, और अब कंपनी ने कह दिया है कि मोरेटोरियम लेने वालों की तादाद इनफैक्ट कम हो गई है, क्योंकि जब आप एक बार बिल भरेंगे तब तो दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो एसबीआई कार्ड का परफॉर्मेंस फिलहाल ऐसा लगता है कि हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही है। प्रदीप जी, एसबीआई कार्ड्स के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा दूं। मेरे ख्याल से कल इस स्टॉक को ट्रेड करते हुए 50 ट्रेडिंग दिन हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पहला जो आप आंकड़ा देख रहे हैं 50 डे मूविंग एवरेज का, वो अब स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है मुझको, और ये बिल्कुल उसके पास है जो कि आप 5 दिन की रैली आते हुए देख रहे हैं। बेहतरीन स्टॉक है। आप ये मान के चलिए कि कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी किन्हीं कारणवशों से गलत खबर में आ जाती है, और वो इसके आईपीओ के साथ हुआ। लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देखेंगे। जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है वहाँ पर आप कार्ड्स का यूसेज तो बढ़ता हुआ देखेंगे ही। इसके पीछे एक और कारण है, जो आज की जनरेशन है वो तो वैसे ही डिजिटल सेवी थी, लेकिन जो कैश हैंडल करने में तकलीफ़ होती है इन टर्म्स ऑफ क्या कहना चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन, बहुत लोग प्रेफर करेंगे कि वो अब कार्ड से पेमेंट करें। और हमारे देश की सबसे बड़ी कार्ड कंपनी है एसबीआई कार्ड्स, आपके सामने लगभग 4% ऊपर आज बंद हुआ है 570 पर। ये मेरे सामने 4 हफ्ते की हाई लगती हुई मुझको दिख रही है स्क्रीन पर। प्रदीप जी। बिल्कुल, और इस समय आपकी स्क्रीन पर एक खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू को लेकर, जिसका कल आखिरी दिन है। जो जानकारी इस समय हमें मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर 20% ओवर सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे, 1.2 टाइम्स। दोपहर 3:35 तक का ये अपडेट है। 2 करोड़ 16 लाख बिड्स आपको आते हुए नजर आए हैं। तो आरआईएल का राइट्स इशू ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और यहाँ पर आप डिमांड फिलहाल लगातार आते हुए देख रहे हैं। ध्यान रखिए कल अंतिम दिन है। अगर आपके पास रिलायंस के राइट्स की एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कम से कम 15 शेयर हैं या ज्यादा हैं, तो 15 पर 1 का राइट्स भरने का आपको पूरा हक है, और आप उसका कल तक इस्तेमाल जरूर कर लें, ताकि आपको 1257 रुपए के दाम पर ये राइट्स के शेयर मिल जाएं। ध्यान रखिए 1535 का आज का प्राइस था, तो अगर आप राइट्स में ये शेयर लेंगे तो एक बहुत ही शानदार करीब 300 रुपए के डिस्काउंट पे मिलेंगे। और ये वजह थी कि हमने देखा था किस तरह की जबरदस्त डिमांड आते हुए देखी राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए। आरआईएल आरई जो पिछले हफ्ते तक ट्रेड कर रहा था, अगर आपने वो भी खरीदा है बाजार से, तो उसको भी एक्सरसाइज करने का अंतिम मौका आपके पास कल तक ही है। तो कल पहला काम ये जरूर कीजिए। वक्त है फिलहाल चाय पे चर्चा में आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, खबरों का सिलसिला जारी है।